नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन कर पर कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन खुशियों भरा हो और लाइफ में सक्सेस हो। 10 अप्रैल की मैं आपसे बात कर रही हूँ और 10 अप्रैल को प्रदोष है और गुरु प्रदोष है, इस दिन गुरुवार है और जैन धर्म को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जयंती भी है आज के दिन। महावीर जी 24 तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने परिवार को त्यागा था। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी को जीने का तरीका उससे भी खूबसूरत और आसान है, लेकिन जिंदगी के अंदर परेशानियां बहुत होती हैं। अब कैसे नहीं होती, आप राम को देख लो। क्या उन्होंने मृत्यु लोक में मानव बनकर जन्म लिया तो क्या राज करते रहे? पत्नी खो गई, मिली तो फिर छूट गई, बच्चे हुए, मुलाकात नहीं हुई, बच्चों का बचपन नहीं देखा। क्या सुख पाया राम ने, जिस राम राम को तुम सारा दिन जपते रहते हो और तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ सुख मिले। मृत्यु लोक का मतलब ही कष्ट और तकलीफें हैं और जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाए तो ये कष्ट और तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 51 डेज बहुत ही ज्यादा डेंजर डे हैं जब दुनिया उथल पुथल हो सकती है, मालूम है ना आपको। और ये चलने वाले हैं 19 मई तक। तो 19 मई तक हमें बहुत संभल कर चलना है और बहुत सी ऐसी राजनीतिक घटनाएं होंगी, बहुत से ऐसे विरोध होंगे, बम विस्फोट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और दुनिया के अंदर आपदाएं आएंगी, सुनामी आएगी, जब जिंदगी रुकी रुकी और थमी थमी सी दिखाई देगी। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपसे प्रदोष की बात करेंगे, महावीर जयंती की बात करेंगे। तो अगर आप मेरे परिवार और संसार का हिस्सा और जैन धर्म से हैं तो आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वैसे तो आपको पता ही होगा कि 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने अपना परिवार त्याग दिया था और साधु संत बनने चले गए थे और संसार की भलाई के लिए उन्होंने काम किए थे। इनके 10 सिद्धांत है, बड़े खूबसूरत है। अहिंसा, नहीं झगड़ना, हमेशा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, अरिग्रह यानी वस्तुओं का त्याग करना और ब्रह्मचर्या का पालन करना, क्षमा, सत्य, समता यानी सबको समान समझना, ये छोटा वो बड़ा, इस जाति का उस जाति का, वो ये नहीं मानते थे। अनाक्रमण नीति यानी कि शांति से ही सबको अपनी बात बताना, किसी पर किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं करना। और इनकी खास बात थी कि जागरूकता, ये कहते थे खुद को जानो पहले फिर तुम संसार को जानोगे। तो इसके साथ साथ महावीर जयंती के साथ साथ आज प्रदोष है। प्रदोष की जो तिथि होती है वो भगवान शिव को समर्पित होती है और जब शिव को समर्पित होती है तो या तो हम सुबह 4 बजे उठ के उनकी पूजा करें या फिर शाम के टाइम हम उनकी पूजा करें। अब हम 10 अप्रैल गुरुवार की बात कर रहे हैं। तो आज भगवान विष्णु का भी दिन हो गया, क्योंकि आज के दिन हम विष्णु की पूजा करते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं। ये हो गया अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन हिंदू तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हिंदू तिथि के हिसाब से आज हम प्रदोष की तिथि को मानते हैं और जिसमें हम शिव की पूजा करते हैं। तो मेरी सलाह आपको यह है कि सुबह नहा धोकर आप केले के पेड़ की पूजा करें, आज पीले वस्त्र पहने, आज हल्दी का पोछा घर में लगाएं, आज हल्दी दान जरूर करें, आज गुड़ चना जो है वो केले के पेड़ पर अर्पण करें, केले के पास बैठकर गाय की घी का दिया जलाएं, केले की परिक्रमा जरूर करें, भगवान विष्णु के पास बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप केले के पेड़ के पास बैठ के करें। परंतु केले का पेड़ घर पर ना लगाएं, क्योंकि केला रहे सदा केला, वो घर के बाहर या मंदिर के आसपास होना चाहिए, जहां पर जाकर आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो आपने सुबह का समय सारा भगवान विष्णु को दिया, ठीक है, और अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए। आज कड़ी चावल खाइए, आज कड़ी चावल का भंडारा कीजिए, आज बेसन के लड्डू भोग लगाइए, आज लड्डू गोपाल को लड्डू खिलाइए, मोतीचूर के घी के लड्डू खिलाइए और तुलसी अर्पण करना कतई ना भूलें। अब बात करते हैं शाम 5 बजे के बाद की। अब सीधा मंदिर जाइए। देखिए, ये विक्रम संवत का पहला जो है ना नववर्ष बदलने के बाद ये हमारा पहला प्रदोष है, इसलिए ये और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो अगर आप 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल तक के प्रदोष की व्रत उठाना चाहते हैं तो पूरे साल के व्रत उठा लीजिए, नहीं तो पूरे साल का संकल्प कर लीजिए कि आप प्रदोष काल में भगवान की पूजा जरूर करेंगे। हालांकि आप पूजा शिव की रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज ना करना चाहें तो कम से कम प्रदोष में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष आता है उसमें तो आप ये पूजा कर ही सकते हैं। अब जो 10
अप्रैल को हम बात कर रहे हैं, ये शुक्ल पक्ष का चैत्र मास का जो हमारे को प्रदोष मिल रहा है, ये मिल रहा है। और इस दिन महावीर जयंती भी है, तो बहुत खास दिन हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये भगवान महावीर जो थे, बचपन में इनका नाम वर्धमान था। इन्होंने अपना घर त्याग कर और जो है 30 वर्ष की आयु में इन्हें समझ में आया कि सब मोह माया है और मुझे तो प्रभु में रमना है और देश और दुनिया के लिए कुछ करना है। आगे तो आप भी सब कुछ जानते हैं। आज बहुत खास दिन है, जगह जगह पर आज जो है त्याग जो है जैन धर्म बताता है कि अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चीजों को त्यागना जरूर चाहिए। जैसे कि महावीर जी जो थे, उन्होंने अपना संसार, अपना परिवार, ऐशो आराम सब कुछ त्यागा था, अपने संसार को त्यागा था, अपनी पत्नी को त्यागा था। तो ये कहीं ना कहीं हमें चीजें जीवन में कुछ सिखाती हैं। तो आज आप भी अपना आलस त्यागें और आप जरूर शिव के मंदिर जाएं, घंटी बजाएं, जल अर्पण करें, पंचामृत अर्पण करें और शिव के दरवाजे के दोनों तरफ, शिव मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में एक एक बेल पत्र अर्पण कर दें। वहां 5 दिए जलाए, एक दीपक वहां से जला हुआ घर लेकर आए और घर के अंदर घुसने से पहले घर के दाहिनी तरफ उस दीपक को रख दे। घर के अंदर आकर सुगंधित अगरबत्ती जलाए, महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें, या तो म्यूजिक सिस्टम पर करें या रुद्राक्ष की माला में करें, तो बहुत ही उत्तम और बढ़िया रहेगा। प्रदोष के टाइम पे अपने पति से अपनी मांग जरूर हर प्रदोष में भरवाएं। उनको कुछ खीर या मीठा साबूदाने का खिलाएं, चावल की खीर भी खिला सकते हैं, भगवान को भोग लगाकर, और फिर स्वयं भी खाएं। आप पति पत्नी आज एक दूसरे को पान खिलाएं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी, अपनापन आएगा, नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत उपाय है जिसे हमें हर हाल में, हर कीमत पे करना चाहिए और जिंदगी में 100% इसकी सक्सेस रेट आपको मिलती है। तो ये आपको सब कुछ करना है। कितना आसान है, कितना खूबसूरत है, कितना इजी है। आपने जो है अगर महावीर जैन मंदिर जा रहे हैं तो आज कुछ खाने के लिए सामान लेकर जाएं, जरूरतमंदों को जरूर बांटें। इतना बड़ा दिन है कि आज हम देखिए भगवान विष्णु की भी पूजा कर रहे हैं, महावीर जी की भी पूजा कर रहे हैं और हमें एनर्जी मिल रही है, शिव शंकर की भी शाम के टाइम एनर्जी मिल रही है। जिन महिलाओं के घर पर कर्जा है या जो बेरोजगार हैं, उनकी पत्नियों से कहूंगी कि आज शाम को आप एक थाली सजा ले और थाली सजाकर आप शम्मी के पेड़ के पास पहुंच जाए। रोली, मोली और धूप, दीप, अगरबत्ती और कच्चे चावल, अक्षत भगवान पर और कुछ जो है पैसे अर्पण करें और वहां पर पेड़ के नीचे अपनी उंगली से रोली से स्वास्तिक बनाएं, उस पर दीपक जलाए और प्रभु से कामना करें कि हम बड़े निर्धन हैं, हमें धन दो। और ये किससे आपको कामना करनी है? शम्मी के पेड़ से। शम्मी का पेड़ अपने घर के आसपास ढूंढ लीजिए और अगर पेड़ नहीं है तो ऐसे में आप पौधे का प्रयोग भी कर सकते हैं। आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, बहुत ही खूबसूरत रहेगा, आसानी से आप काम कर पाएंगे और लाइफ में 100% सक्सेस मिलेगी। घर में जो है पैसा आना और रुकना और टिकना शुरू हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे, महादेव की असीम कृपा पर बने, महावीर की असीम कृपा पर बने और जिसे कहते हैं ना भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा पर बने। आज की सारी एनर्जीज को इकट्ठा करिए और पॉजिटिव रहिए। पीला खाइए, पीला पहनिए, पीला दान करिए और दान जरूर करिए क्योंकि आज त्याग का दिन है। अगर आप चाहें तो आज 10 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल 2026 तक, एक साल तक अपनी खाने की कोई चीज, कोई विश मांगकर त्याग सकते हैं और उसे बांटना और भंडारा करना शुरू कर दीजिए। भगवान की असीम कृपा पर होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत।